Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. In this video, I am going to share a lesson plan on the topic सेल, जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनके लिए है ये, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं और उसी दौरान आपको स्कूल भी भेजा जाता है ताकि आपका टीचिंग स्किल डेवलप हो सके। तो लेसन प्लान बना करके आपको जाना होता है ताकि आप सिस्टमेटिक वे में बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, और ये लेसन प्लान नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेसन प्लान मैं अपलोड कर दी हूँ, आप चैनल पर विजिट कीजिए, मिल जाएगा। इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप हो जाएगी आपकी लेसन प्लान को लेकर के। जनरल चीज़ें आपको लिखने होंगे यहाँ पर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पढ़ाते हैं और कौन से क्लास का बना रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन भी लिखना होता है, तो ये आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखें और विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखें। तो इन दोनों चीज़ों में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य जो है ना, इसको हम सब्जेक्ट को लेकर के लिखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में क्या क्या डेवलप हो सकता है। और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है ये चैप्टर को लेकर के, टॉपिक को लेकर के होता है। ठीक है, इसे मैं और भी क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे हमारा टॉपिक है सेल, सेल टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या डेवलप हो सकता है, बच्चे क्या क्या कर सकेंगे, ये पहले से आपको एज्यूम करना है और उन चीज़ों को लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट, और ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, 4 पॉइंट मैक्सिमम आपको लिखना है। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है बच्चों में। चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना है विषय के प्रति, जो हमारा साइंस है। आर्ट्स वाले होंगे, जैसे किसी का ज्योग्राफी होगा होगा तो वो भूगोल और जैसे इतिहास है तो उसके प्रति चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना, इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ 4th पॉइंट है, विद्यार्थियों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी देना, तो ये हमारा साइंस सब्जेक्ट को लेकर के हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, ये विशिष्ट उद्देश्य से पहले शिक्षण बिंदु को देख लेंगे। शिक्षण बिंदु में आप क्या-क्या लिख सकते हैं? साइंस का चैप्टर है सेल, सेल आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये बीच-बीच में एक्टिविटी भी कराएँगे, तो एक दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है। 2 से 3 दिन आपको लगेगा ही, क्योंकि आप 45 मिनट ही पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एक्टिविटी करके जो आप टीएलएम ले जाते हैं, उनको दिखा के पढ़ाना है अच्छे से, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो शिक्षण बिंदु में आप वही चीज़ों को लिखेंगे जो आप उस दिन कंप्लीट करने वाले हैं 45 मिनट के अंदर में। तो मैं यहाँ पर ली हूँ, कोशिका का परिचय देना है बच्चों को कि कोशिका क्या है, उसका खोज किसने की थी, अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है। सेकंड पॉइंट, टीचिंग पॉइंट है हमारा कोशिका के आकार और आकृति, शेप एंड साइज़। क्लास 8 का आप सेल चैप्टर देखेंगे तो शेप एंड साइज़ भी दिया गया है। तो पहला दिन ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है, बस 2 पॉइंट ले लेंगे तो इनफ है। अब यहाँ पर जो टीचिंग पॉइंट हम लोग लिए हैं, उसी को देखते हुए आपको एज़्यूम करके बताना है कि विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों का क्या-क्या डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिका को परिभाषित कर सकेंगे, जो कोशिका की परिभाषा है, वो बता सकेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ है, मूलभूत इकाई है, इस तरह से बच्चे परिभाषित कर सकेंगे या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के आकार और आकृति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, बच्चे डिस्टिंगाइज कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे 2 चीज़ों के बीच में। ठीक है। थर्ड है कि कोशिका के विभिन्न आकारों की व्याख्या कर सकेंगे। अलग-अलग उसके शेप होते हैं, कोई ओवल होगा, कोई राउंड शेप का होगा, कोई स्टार शेप का होगा, अलग-अलग शेप होते हैं, इरेगुलर होगा, तो वो जो है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसे अमीबा का कोई शेप ही नहीं है ना? इरेगुलर होता है, तो उस तरह से बच्चे एक्सप्लेन उसको कर सकेंगे। और कोशिका का आकार आकृति को चार्ट द्वारा दर्शा सकेंगे। चार्ट के माध्यम से आप दिखाएँगे तो बच्चों को वो चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, अलग-अलग तरह के कोशिका होते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आता है शिक्षण विधि। आप कौन-कौन से मेथड को अपना रहे हैं, टीचिंग मेथड। सबसे पहले व्याख्यान और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, यानी कि लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। लेक्चर भी दे रहे हैं बच्चों को, साथ ही साथ आप जो चार्ट में कुछ बना कर के ले गए हैं, उसको आप दिखा रहे हैं।
अब है कि शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें जो नॉर्मल है ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक डस्टर ये तो होंगे ही, ठीक है? इसके अलावा आप स्पेशल क्या चीज़ लेकर के जा रहे हैं? तो चार्ट पेपर में कोशिका की संरचना बना करके अलग-अलग टाइप के जो संरचना स्ट्रक्चर है उसको बना करके आप ले जा रहे हैं ताकि बच्चे एंगेज हो सके। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं यानी इसमें थोड़ी बहुत जानकारी वो रखते हैं कि हाँ कोशिका जो है सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है करके ऐसे उनको बस थोड़ा बहुत पता है पूर्व ज्ञान में प्रीवियस नॉलेज उनका वो है। अब प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाया कैसे जाएगा। यहीं पर जब मैं लेसन प्लान बनाना सीख रही थी तब मुझे भी यहीं पे बहुत माइंड डिस्टर्ब होता था कि क्या लेसन किस तरह का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए जो कि उससे आंसर हमें मिल सके। तो उसी तरह से आपको भी बनाना है अपना छात्र-अध्यापिका क्रियाशीलन ये जो फॉर्मेट है आप ये देख लो, इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है? हम सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं तो पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, ये स्पेसिफिक हो गया तो स्कूल, विद्यालय बच्चे अपने स्तर से वो आंसर देंगे और विद्यालय का निर्माण किन-किन चीज़ों से हुआ है, तो सब बच्चे जानते हैं कि ईंट, बालू, सीमेंट, पत्थर, गिट्टी ये इन सारी चीज़ों से हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत पता है तो वो कोशिका से बोलेंगे। जैसे ही उनके मुँह से हम कोशिका सुनेंगे तो आपको वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है उसमें टॉपिक का नाम लिख देना है कि हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट आप डिक्लेयर कर देंगे कि सेल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको देना है जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्र-अध्यापिका क्रियाशीलन टीचर एक्टिविटी होगा, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड बीबीडब्ल्यू ब्लैक बोर्ड वर्क और यहाँ साथ ही साथ आपको इवैल्यूएशन करते हुए जाना है बच्चों का। कोशिका का परिचय हम लोग का जो टीचिंग पॉइंट था उसी को शिक्षण बिंदु में लिखना है। उसमें खोज के बारे में सबसे पहले बताएँगे आप कि कोशिका की खोज कब हुई थी, किसने की थी? इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप बना सकते हैं और साइड में यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है कि कोशिका की खोज किसने की थी ताकि टीचर के साथ-साथ जो है स्टूडेंट भी एंगेज रहे, एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि बस टीचर पढ़ाए जा रहा है, बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट कोई पीछे बैठ के सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। दोनों को एक्टिव रहना है क्योंकि हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम यहाँ पर अपना रहे हैं, ठीक है? अब उसका शाब्दिक अर्थ भी था, शाब्दिक अर्थ में कैसे जो है ओरिजिन हुआ सेल शब्द का, उसको आप ड्रॉ करके भी बताएँगे इस तरह से, ठीक है? प्याज की झिल्ली, ईंट की दीवार, इस तरह से आप बताएँगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अ ये चीज़ आपको चार्ट में भी बना के आप अगर ले जाएँगे तो अच्छा होगा ये चीज़। कोशिका सबसे छोटी होती है, फिर बहुत सारी एक प्रकार की कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक से अंग, अंगतंत्र, फिर जीव इस तरह से आप उसको चार्ट पेपर में अच्छे से बना कर के ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोशिका के आकार और आकृति शेप एंड साइज़ के बारे में बता देंगे कि कौन-सी सबसे छोटी कोशिका है, यहीं पर आप मेंशन कर देंगे, सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है, ये सब मेंशन कर देंगे और इस चीज़ को आप जो है चार्ट पेपर में बना कर के ले जा सकते हैं। आप 1 चार्ट पेपर बना क करके ले जाओ, 2 ले जाओ, आपको जितनी मर्ज़ी आप ले जा सकते हैं ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, है ना? तभी तो आप सही से पढ़ा सकेंगे ना। तो आप ये बता सकते हैं कि गोलाकार, अनियमित और इस तरह से होता है। बीच-बीच में क्वेश्चन करना है ताकि एंगेज रहे। तो यहाँ पर हो गया कि प्रेज़ेंटेशन हो गया, प्रेज़ेंटेशन के बाद पुनरावृत्ति आपको रिकैप कराना है, समरी टाइप से बताना है बच्चों को कि हमने आज ये पढ़ा, तो वो समरी हो गया और लास्ट में क्या करना है, गृह कार्य यानी कि होमवर्क देना है, होमवर्क में किस तरह के क्वेश्चन्स देंगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, शॉर्ट भी दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन देने से सही रहेगा। अच्छा और 5 स्टेप इसमें भी होता है, मैं बताई थी। तो जो यहाँ पर मूल्यांकन लिखा हुआ है, कहीं के कॉलेज में साइड में लिखने के लिए बोला जाता है या फिर यहाँ गृह कार्य पुनरावृत्ति हो रहा है, उसके बाद गृह कार्य से पहले भी यहाँ पर इवैल्यूएशन आप
कर सकते हैं बच्चों का। तो ये था सेल चैप्टर का पहला लेसन प्लान, इसके बाद सेकंड और थर्ड भी मैं अपलोड करूँगी। तो चैनल पर कंटिन्यू रहना, कोई आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई-बहन जो भी बीएड कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये लेसन प्लान का जो पीडीएफ है ये मुझे चाहिए, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।